राजी होगा, रसूल भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मुस्लिम एक बुजुर्ग गुजरे, वो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरे मोहल्ले में एक आदमी कब्रें खोदा करता था, तो उसका ये पेशा था, उसका पेशा था कि 3-4 कब्रें खोद कर रख लेता, लोग आते और वो अपनी मजदूरी लेता था। तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि मैं उनसे जाके पूछूं कि कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया भी पेश आया जिससे आपकी जिंदगी बदल गई हो। तो हजरत मुस्लिम वहां पहुंचे गोरकुंड के पास, कब्र खोदने वाले के पास, और कहा बाबा आप कब्रें कब से खोद रहे हैं? मैं तो एक अरसे से कब्र खोद रहा हूं, जमाना बीत गया। कहा कब्र में अब तक किसी ने कोई आपने अजीब वाकया देखा कब्रिस्तान में? कहाँ देखा? एक मरतबा मैंने देखा कि मैं 2 कब्रें खोद चुका था और तीसरी कब्र खोदने लगा, तो जैसे ही मैंने कब्र खोदना शुरू किया तो जमीन से तपिश आने लगी, गर्मी आने लगी। तो मैंने सोचा आराम कर लूं, फिर कहा कि नहीं मुकम्मल कर लूं पहले से, फिर आराम करता हूं। तो मैंने उसे जैसे तैसे करके उस कब्र को मुकम्मल किया। 3 कब्रें मुकम्मल हो गई और मैं एक झाड़ी के करीब में अपना कपड़ा रख दिया साया के लिए, और मैं साया के नीचे बैठ गया आराम के लिए। और मैं सोचने लगा कोई ग्राहक आएगा और मुझे अपनी मजदूरी देगा और फिर एक कब्र ले लेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक जनाजा आया। उस जनाजे में सिर्फ 4 लोग उसको कांधा पर उठाकर ला रहे थे और 2-4 लोग और उसके साथ में थे। एक जनाजा आया, 2-4 लोग और उसके साथ में थे, बस बहुत मुख्तसर जमात थी। उन्होंने मुझसे कब्र की कीमत दी, मेरी मजदूरी दी और फिर जनाजे की नमाज पढ़ी और उसे दफन कर दिया। ये वाकया होने से पहले मैंने ये देखा कि जब मैं झाड़ी के करीब बैठा था साए में, तो मैं ये देखता हूं कि आसमान से 2 शख्सियतें घोड़ों पर सवार होकर कब्रों के पास आकर रुकी, और उसमें से एक सरहाने खड़ा हुआ और दूसरा पैंती को खड़ा हुआ। आसमान से 2 आए और मैंने देखा एक सरहाने खड़ा हुआ और दूसरा पैंती खड़ा हुआ, और पहली कब्र के पास खड़ा होकर कहता है इस कब्र के बारे में लिखो, 12 मील चौड़ी और 12 मील लंबी लिख दो। इस कब्र के बारे में पैंती वाले ने लिख लिया 12 मील चौड़ी 12 मील लंबी। अब वो दूसरी कब्र के करीब आए तो सरहाने वाले ने कहा पैंती वाले से लिखो इस कब्र के बारे में, जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक लंबाई चौड़ाई कर दो इस कब्र को। वो लिख लिया। तीसरी कब्र के करीब आए, उन्होंने लिखा इस कब्र के बारे में इतनी से जगह लिखो। अंगूठा और शहादत के दरमियान ये जगह इशारा करके कहा इतनी से जगह लिख दो। पैंती वाले ने वो जगह लिख करके कागज अपने जेब में रखा और फिर दोनों घोड़ों पर सवार हुए, फिर आसमान में गायब हो गए। मैंने देखा कि जनाजा आया, 4 लोग कांधे पर एक जनाजा को लेकर आए और 3-4 लोग उसके साथ में थे। बहुत मुख्तसर जमात थी। मुझे पहली कब्र की मजदूरी दी गई, जनाजे की नमाज पढ़ी और फिर उसे दफन किया। जब लोग जाने लगे तो मैंने पूछा भाई ये कौन है, इतने कम लोग कौन है इस जनाजे में? तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी है। इतना गरीब था ये कि इसके जनाजे में कोई अमीर आना पसंद नहीं किया, क्योंकि आज जनाजा भी तो देखा देखी पढ़ा जाता है, जिसका नाम ज्यादा मशहूर हो उसी के जनाजे में हम शामिल होते हैं। जनाजा भी मुंह देख के पढ़ा जाता है। तो क्या इतना गरीब था ये मोहल्ले में कि जिसके जनाजे में कोई अमीर आना भी पसंद नहीं किया? इतना गरीब आदमी था। हमने इसके लिए कफन का इंतजाम किया, चंदा किया और तेरी मजदूरी भी हमने अपनी तरफ से दी है। मगर सुनो, अब वो इंसान कहता है कि गरीब था। एक बात तो बताओ, जब ये दुनिया में था तो कैसा था? अब वही आने वाले कहते हैं कि सुनो, गरीब जरूर था, माल का गरीब था मगर सजदों का गरीब नहीं था।
जब अजान हुआ करती थी मस्जिद को दौड़ लगा दिया करता था, मस्जिद दौड़ जाया करता था। अजान होती थी मस्जिद पहुंचता था, गलियों में अपने हबीब पर दुरूद पाक झूम झूम कर पढ़ा करता था, सलाम पढ़ा करता था। ये सजदों का करीब नहीं था, दुरूद का करीब नहीं था, नेकियों का करीब नहीं था, माल का करीब जरूर था, पैसे का करीब जरूर था, घर के एतबार से करीब जरूर था, लिबास के एतबार से करीब जरूर था, मगर नेकियों के एतबार से करीब नहीं था। सजदों का धनी था, दुरूद पाक का धनी था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा लोगों तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं ये कौन है। कहा तुम क्या जानते? मैं जानता हूं ये कौन है। ये कोई आम बंदा नहीं जिसे तुम गरीब कह रहे हो, वो गरीब नहीं बल्कि खुदा का वली है। इसकी कब्र 12-12 मील लंबाई चौड़ाई लिख दी गई है। वो लोग चले गए, मैंने वो मजदूरी उनको लौटा दी कि मैं ऐसे इंसान की कब्र खोदने की मजदूरी नहीं लूंगा। वो चले गए, मैं इंतजार करने लगा कि दूसरी कब्र वाले कोई आएंगे। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद फिर आए। तो उस जनाजे को देखकर मुझे और हैरत हुई। उस जनाजे में सिर्फ 4 ही बंदे थे, सिर्फ 4 ही लोग थे जो जनाजा कांधे पर लेकर आ रहे थे। 5वां नहीं था कोई, सिर्फ 4 ही लोग थे। उन्होंने मुझसे कब्र की मजदूरी दी मुझे, और कब्र की मजदूरी मुझे देने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी। मैं भी शरीक हुआ जनाजे में, और जनाजे की नमाज के बाद उन्होंने दफन किया। अब वो जाने लगे तो मैंने एक से पूछा, भाई ये कौन है? इतने कम लोग इसके जनाजे में, कौन है? तो वो 4 लोग कहने लगे, भाई हमें भी नहीं मालूम ये कौन है, ये तो एक मुसाफिर है, हमारे गांव में आकर इसका इंतकाल हो गया। इसके पास कफन का पैसा भी नहीं है, न कोई इसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर है, न कोई जानने पहचानने वाला है। बस ये मुसलमान भाई है, हुजूर का उम्मती है, हुजूर का शहदाई है। हमने इसके कफन के लिए पैसे का चंदा किया, कफन के लिए चंदा किया, और फिर हमने नहलाया धुला गुस्ल किया, और फिर हम ही 4 लोग इसको लेकर आ गए हैं। और इसके कब्र की मजदूरी भी मैं तुम्हें उन्हीं चंदे के पैसे से दे रहा हूँ। उस बंदे ने कहा कि सुनो, तुम नहीं जानते ये कौन है, मैं जानता हूं ये कौन है। तुम तो इसे मुसाफिर कह रहे हो, तुम तो इसे एक गरीबुल वतन कह रहे हो, तुम इसे मुसाफिर कह रहे हो, अनजाना कह रहे हो, अजनबी कह रहे हो। मगर सुनो, ये अजनबी नहीं, ये तो कोई खुदा का महबूब बंदा है, खुदा का वली है। इसके लिए इसकी कब्र को इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है जहां तक नजर जाकर हद पहुंचती है इसकी। ये खुदा का वली है। मैंने उसकी मजदूरी भी वापस कर दी, लेके चले गए। अब मैं तीसरी कब्र का इंतजार करने लगा कि कौन आता है। मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ एक हुजूम है, एक जनाजे में भीड़ भाड़ है, हुजूम है, जनाजा फूलों से लदा हुआ है, हटो बच्चों की सदा, जनाजा आ रहा है तस्को एहतशाम के साथ, भीड़ भाड़। उन्होंने मुझसे कहा कब्र मौजूद है, कहा हाँ कब्र है। उन्होंने मुझसे पैसे दिए, कब्र के फेंक करके मुझे पैसा दिया और कहा मुझे पैसे कब्र दो। मैंने कहा ठीक है, ये कब्र खुदी हुई है। मैंने पैसे ले लिए और फिर जनाजा हुआ। जनाजे के बाद कफन दफन के बाद वो जब जाने लगे तो मैं एक बुजुर्ग का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने पूछा, एक बात तो बताओ, ये जनाजा किसका? मैं जानना चाहता हूँ। कहा कि ऐ कब्र खोदने वाले, तू जानकर क्या करेगा? कहा मैं जानना चाहता हूँ ये जनाजा किसका था। कहा कि हमारे गांव का जो सबसे अमीर आदमी है, जो उसकी बीवी का जनाजा है। सबसे अमीर की बीवी का जनाजा। एक बात तो बताओ, इसका हाल और चाल कैसा था, इसके घर का माहौल कैसा था? अब वो बुजुर्ग कहते हैं, जो जनाजे में आए थे साथ में, कहते हैं मत पूछो, जब रुपये का और पैसे का धुन सवार हुआ ना, गुरूर जब आया, तकब्बुर आया, इस्लाम को भूल बैठी। इसके घर में राग बाजा गाना चलता था, इसके घर में शैतान नाचा करता था, मगर खुदा का कलाम कभी पढ़ा नहीं जाता था। इसके घर में नमाज नहीं होती थी, जिक्र मुस्तफा की महफिलें नहीं सजा करती थी। ये इस्लाम और इस्लाम के हुक्म के बागी हो गई थी, बगावत क्या करती थी, इसका हाल ये था। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, बस उसी दिन से मेरी जिंदगी का कांटा बदल गया। मैं समझ गया फैसला यहाँ हो जाता है। अभी कब्र में इंसान पहुंचा नहीं, कब्र में पहुंचने से पहले लिख दिया जाता है इसकी कब्र कितनी चौड़ी होगी, कितनी लंबी होगी।
लोगों याद रखो, गुनाहों में डूबने वाले, अपने वक्त को गुनाहों में बिताने वालों, रब रसूल से दूर भागने वालों, अपने रब को याद न करने वालों, गफलत की चादर ओढ़ कर सोने वालों, याद रखो झूठ बोलने वालों, कहीं तुम्हारे हक में कब्र के लिए ये फैसला न लिख दिया जाए। और गीबत करने वालों, कहीं तुम्हारे हक में कब्र के लिए ये वाला फैसला न लिख दिया जाए। और चुगली खाने वालों, दूसरों की बुराई करने वालों, बुराइयों से न बचने वालों, गुनाहों से न बचने वालों, कभी तुम्हारे हक में कब्र के लिए ये फैसला न लिख लिया जाए। और लोगों का हक मारने वालों, कहीं तुम्हारे लिए कब्र के लिए तुम्हारे हक में ये फैसला न लिख दिया जाए। और लोगों नमाज़ें छोड़ने वालों, गुनाहों में डूब कर वक्त बिताने वालों, याद रखो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्र भी लंबी चौड़ी कर दी जाए, चाहते हो 12-12 मील तुम्हारी कब्र लंबी चौड़ी हो जाए, चाहते हो तुम्हारी कब्र हद्दे निगाह तक चौड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, तुम्हारी कब्र में रोशनी आ जाए, तुम्हारी कब्र में उजाला हो जाए, महबूब का दीदार कर सको, तो सुनो, जिस आंखों से तुम महबूब का दीदार करोगे, उन आंखों को गुनाहों में कभी न लगाओ। याद रखो मुसलमानों, इस जुबान को गुनाहों में न लगाओ, इन कानों को गुनाहों में न लगाओ, इन हाथों को गुनाहों में न लगाओ, इन पैरों को गुनाहों में न लगाओ। अगर चाहते हो रब रसूल राजी हो जाए तो अच्छे काम करो, रब भी राजी होगा, रसूल भी राजी हो जाएगा। तो रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो रसूल को इसलिए बनाया कि कायनात महबूब को देखकर अपनी जिंदगी गुजारे। महबूब ने जैसा किया वो करने लगे। अपने मन चाहे पे न चलो, रब रसूल के चाहे पे चलो। रब जो चाहता है वो करो, रसूल जो चाहते हैं वो करो। दिल अगर चाहे गुनाह की जानिब माइल होने के लिए, सुनो, गुनाह की तरफ माइल हो मत हो। ये कमरा है, इम्तिहान में आप बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल। दुनिया कमरा है, इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। इस कमरा है इम्तिहान में अगर कामयाब होते हो रब रसूल को राजी करके, तब तो तुम्हारी अच्छाई और भलाई है। और अगर यहाँ नाकाम होते हो तो फिर तुम्हारे लिए खसारा और नुकसान और बुराई है।